हेलो एवरीवन, दिस इज स्टील कैरी। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं बीएन को। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कि हम काफी 2-3-4 दिन से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट इस हाई को एंड इस लो को निकाले तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 डेज से मार्केट उसी रेंज के अंदर ही है। ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही और आज की कैंडल तो बहुत ही छोटी कैंडल बनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 350 से लेकर सिर्फ 500 तक की रेंज के बीच में कैंडल है। सिर्फ 150 पॉइंट की कैंडल एंड वैसे 100 ही पॉइंट की लगभग मूवमेंट थी। लास्ट के जो 325 पे जो कैंडल बनती है वो थोड़ी बड़ी बनी है, जिस वजह से 508 का हाई लगा। अभी हम देखते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है पिद्दी सी, उसको देख के आप आराम से समझ गए होंगे कि डेली नॉर्मली डे में कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई। और ये देखिए, सच में कोई मूवमेंट नहीं था। आज बहुत ज्यादा कंसोलिडेट मार्केट था, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे कि आज यहाँ ट्रेड बनी। रीजन इज दैट कि आज ट्रेड बनी ही नहीं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, एक नेक्ड ट्रेड होती है जो वो नहीं बनी। अगर आप स्ट्रेडल बनाते हो, स्ट्रेंगल बनाते हो, वो अलग बात है। वो जरूर आप यहाँ पे बना सकते हो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। अगर आपने ट्रेड ली हो कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ट्रेड कहाँ ली। हाँ, बाकी नॉर्मली जो एज अ बायर हमें जो ट्रेड लेनी होती है वो हमें मूवमेंट की ट्रेड चाहिए। और मूवमेंट आप देख ही रहे हैं कि आज कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ इंतजार करना होता है अपनी ट्रेड का। और अगर ट्रेड नहीं बन रही तो वहां पे हमें पेशेंसफुली पूरा दिन अपनी होल्डिंग के अंदर जीरो रखना होता है। और अगर मैं आपको आज की होल्डिंग दिखाऊं तो आज की मेरी होल्डिंग जीरो है, मीन्स आज मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। रीजन इज दैट कि आज कोई अच्छी ट्रेड नहीं बनी। सो हमने वेट किया अपने सेटअप का। मेरा सेटअप नहीं बना, मेरी ट्रेड नहीं बनी, सो ट्रेड नहीं ली। और अगर आपका कोई भी सेटअप बना हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उससे लर्न कर सकें। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, कल हमने देखा था, कल डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था और आज हम देख रहे हैं आज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है और ऊपर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रोंग है क्योंकि 1 2 एंड 3 टाइम यहाँ पे टच हुआ। एंड अभी हमारे लिए कल के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो। इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद फिर यहाँ पे हाई क्रॉस करे और मार्केट इस रेंज को क्रॉस करे तो हमें अपसाइड का काफी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑल टाइम हाई का जो है वही निकल के आएगा, लगभग 315 के समथिंग। ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं डाउन तरफ के लिए। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद फर्स्टली अगर इसको ब्रेक भी कर देती है यहीं पे सस्टेन करके, तो फिर हमारा टारगेट, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल रहेगी कि मार्केट इस रेंज को निकाले। अगर ये भी निकल जाता है देन बहुत अच्छी ट्रेड, मींस काफी अच्छे टारगेट मिलेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा। ये हमारे टारगेट निकल के आएंगे डाउन तरफ के लिए। अभी यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन क्लियर कर देती हूँ। दो तरह की कंडीशन बन सकती है, उन दोनों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई और ऊपर से जो लाइन आ रही है, रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, वो हमें पता है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है हल्का सा यहाँ पे और फर्स्ट कैंडल नीचे, तो हम इस रेंज के ब्रेक करने का वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज को निकालने से पहले सस्टेन करे। क्लियर। अगर मार्केट बहुत ज्यादा यहीं पे ही कंसोलिडेट रह जाती है तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो डाउन तरफ के लिए। जब ये वाला लो ब्रेक हो तभी आपको जबरदस्त वाला मूवमेंट मिलेगा, फिर आप बाकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे अगर इसी के लो को ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड लेते हो तो फिर आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। रीटेस्ट होने के बाद अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो काफी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आज जिस तरीके की कैंडल बनी है वो बहुत छोटी कैंडल है। अब हम देखते हैं कल का चार्ट। कल के चार्ट में भी कुछ ज्यादा नहीं था, मार्केट शांत थी। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे 2 दिन से मार्केट काफी ज्यादा शांत है, मान लीजिए कि कल मार्केट गैप अप खुलती है,
तो गैप अप खुलती है तो हमारी सारी स्ट्रेटेजी बदल जाएंगी। हमने जो चार्ट डिस्कस किया है, हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा उस गैप अप के साथ ही चेंज हो जाएगा। फिर हमें ये देखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गैप हुई है और यहाँ पे सस्टेन कर रही है, सस्टेन करने के बाद अगर हाई क्रॉस करती है तो ये हमारा ऑल टाइम हाई वाला जो पॉइंट है वो क्रॉस होगा। यहाँ पे फिर हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे, मींस जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे और यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे आगे बढ़ जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कि बार बार मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर टेस्ट कर रही है। फिर मान लीजिए कि यही ट्रेंड लाइन यहाँ की कट होती है तो फिर हम रीचेकिंग का वेट करेंगे। रीचेक होने के बाद जब ये वाला लो ब्रेक होगा तब हमारी यहाँ पे डाउन तरफ की ट्रेड बनेगी। यहाँ पे कंडीशन बनी नहीं है लेकिन हमने डिस्कस किया है कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से बदल जाओ। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन है तो आप ट्रेड मत लो, एक बार सस्टेन करने का वेट करो, आपके अकॉर्डिंग कोई अच्छा सेटअप बनता है तो उसमें ट्रेड लो। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लाइब्रेरी ऑफ चार्ट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको नई नई लर्निंग सीखने को मिलेगी कि हमें किस तरीके से चार्ट एनालाइज करना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को पकड़ना है, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है। ओके ना, अभी क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि यहाँ पे मार्केट अप कैसे गई, यहाँ पे मार्केट अप कैसे गई, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें देते हैं बैंक, कि बैंक कौन सी भी मूवमेंट आई, किस मूवमेंट की वजह से बैंक अप गया है। यहाँ पे आप HDFC की कैंडल देख लीजिए, HDFC यहाँ पे लास्ट जो कैंडल है वो अप की बनी है जिस वजह से BN के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब हमने यहाँ पे देखा है कि ICICI में कोई ज्यादा अच्छा मूव नहीं आया, ICICI में नहीं था, एक्सिस में भी नहीं था एंड SBI ने लास्ट जो कैंडल है वो अप तरफ गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें बैंक को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि यस किस बैंक की वजह से मूवमेंट आया। तो इसके लिए अगर आपके पास 2 पीसी हैं तो आप एक काम कीजिए, एक पीसी के अंदर 4 बैंक को कंबाइन करके एक चार्ट लगाइए, सेकंड पीसी में आप अपना BN लगाएं, आप एडजस्ट करें, उससे हमारी जो नजर है, हमारी जो पकड़ है वो सारे बैंक्स के ऊपर बनी रहती है कि कौन सा बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आई होप सो कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।